है। आज हम पूरे मिल्कीपुर वासियों से, अयोध्या के निवासियों से और सभी समाज के लोगों से, यादव समाज के भी खास तौर से जो हमारे युवा साथी हैं, किसान हैं, आमजन हैं, उनसे भी मैं ये अपील करता हूं कि हम सब लोग जो हम मिल्कीपुर को अपने अयोध्या का एक मॉडल क्षेत्र देखना चाहते हैं, उस मॉडल क्षेत्र को बनाने के लिए, मिल्कीपुर को पूरे अयोध्या में नंबर 1 पर लाने के लिए सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं। और उपचुनाव के बाद मैं समझ सकता हूं कि जब मैं उपचुनाव लड़ा था उस समय भी उपचुनाव के समय मिल्कीपुर का विकास सबसे ज्यादा हुआ था, और फिर इस उपचुनाव के बाद मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और सबसे ज्यादा विकास यहाँ का होगा। इसलिए उसका हर तरह से लाभ उठाने के लिए मिल्कीपुर के नौजवान आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा से। मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए तो इस समय बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो है सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से भी तमाम नेता जो है मैदान में उतर चुके हैं, और बीजेपी से भी बात की जाए तो तमाम मंत्री, नेता, विधायक। ऐसे में रुदौली के लोकप्रिय नेता श्री रामचंद्र यादव जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का पूरा खेप एक तरीके से उतर चुका है, और लड़ाई जैसे बताया जा रहा है अवधेश प्रसाद से लड़ाई है, क्योंकि 50,000 वोटों से अवधेश प्रसाद लोकसभा चुनाव जीते थे। ऐसे में मिल्कीपुर को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मिल्कीपुर की जनता सबसे जागरूक जनता है। श्रीमान अवधेश प्रसाद जी सांसद तो बन गए, आज की तारीख में सांसद बनने के बाद उन्होंने जिस तरह के देश की लोकसभा में अयोध्या को कलंकित करने का काम किया, अयोध्या की सबसे बड़ी परियोजना रामपथ पर राजनीति किया और भ्रमण किया, वहां जा करके क्या क्या बोले पूरी अयोध्या की जनता जानती है। और उसके बाद उस ठेकेदार से मिल गए। जिस प्रोजेक्ट पर उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी सांसद बनने के बाद, मेरा आरोप है उसी फर्म से जाकर के उन्होंने सौदा कर लिया। मिल्कीपुर की जनता सब जानती है कौन सौदेबाज है, कौन गिरगिटता रंग बदलता है। अयोध्या को ठगने का, छलने का जो काम किया उन्होंने, उसको मिल्कीपुर की जनता पूरी तरह से समझ गई है, और मिल्कीपुर में उसका जवाब उनको मिलने जा रहा है। आज ही की बात की जाए तो आज बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण नेता खब्बू तिवारी को उतारा जाता है। उनके ही तौर में आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी पवन पांडे को मैदान में उतार देती है। तो ये हम सब लोग जानते हैं, इस देश के अंदर में और प्रदेश के अंदर में जात, धर्म, मजहब की राजनीति करने वाले लोगों का समय समाप्त। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ पर मोदी जी का एक नारा है, एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उत्तर प्रदेश में उसको लागू करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हम सब लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ पर कोई जात, धर्म, मजहब के आधार बांट नहीं सकता। ये केवल विकास यहाँ का मुद्दा होगा, और हर हाल में मिल्कीपुर की तरक्की और विकास से जुड़ करके हम लोगों ने काम किया है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बात की जाए श्री रामचंद्र यादव की पूरे अयोध्या, ऐसे में यादव समाज के लोगों और मिल्कीपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि आज मिल्कीपुर का चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर है, और मिल्कीपुर की जनता, चाहे वो यादव हो या फिर अन्य समाज के लोग हों, वह पूरी तरह से मिल्कीपुर को विकसित होते देखना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने मिलकर के अयोध्या को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाने का संकल्प लिया है, और उसमें मिल्कीपुर को भी सजाने संवारने का संकल्प लिया है। आज हम पूरे मिल्कीपुर वासियों से, अयोध्या के निवासियों से और सभी समाज के लोगों से, यादव समाज के भी खास तौर से जो हमारे युवा साथी हैं, किसान हैं, आमजन हैं, उनसे भी मैं ये अपील करता हूं कि हम सब लोग जो हम मिल्कीपुर को अपने अयोध्या का एक मॉडल क्षेत्र देखना चाहते हैं, उस मॉडल क्षेत्र को बनाने के लिए, मिल्कीपुर को पूरे अयोध्या में नंबर 1 पर लाने के लिए सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं। और उपचुनाव के बाद मैं समझ सकता हूं कि जब मैं उपचुनाव लड़ा था उस समय भी उपचुनाव के समय मिल्कीपुर का विकास सबसे ज्यादा हुआ था, और फिर इस उपचुनाव के बाद मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और सबसे ज्यादा विकास यहाँ का होगा। इसलिए उसका हर तरह से लाभ उठाने के लिए मिल्कीपुर के नौजवान आगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में थे रुदौली के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी,
और लगातार आपको हम मिल्कीपुर से कवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में हम हमारे YouTube चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी पर जाकर आप जो पूरी फुल वीडियो उसको देख सकते हैं और तमाम और भी वीडियो हमारे YouTube चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी पर आपको मिल जाएगी।